हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया है कि आज हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो कैसे अप्लाई करने वाले हैं, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ईमी के अकाउंट के ऊपर जाना है। जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का फेस दिखाई देगा आपको। तो जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी बनानी होती है। अगर आपको लॉगिन आईडी नहीं बनानी आती तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो। तो उसके अंदर हमने बताया है कि लॉगिन आईडी कैसे बनाई जाती है। तो जहाँ पे आपको लॉगिन होना होता है, तो जहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। जहाँ पे पासवर्ड जो होता है वो कैसे डालना है, सबसे पहले वाला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल में होना चाहिए। उसके बाद @ जहाँ स्टार, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हो। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा 1 2 3 4 जो भी होगा वो लगाना है आपको। तो उसके बाद आपको नीचे भी सेम टू सेम टाइप करना है। तो याद रखें कि जो पासवर्ड है वो आपका नाम नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली का नेम हो सकता है, अपनी मम्मी का नाम लिख लो, वाइफ का नाम लिख लो, पापा का नाम लिख लो, आपकी बच्ची है, बेटा है, बेटी है, उसके नाम से करना है, सिर्फ अपने नाम से नहीं करना। तो लॉगिन करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर जाना है। तो ये देखिए ओपन हो चुका है। तो जहाँ से हम आगे चलेंगे, फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। तो जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है, जहाँ पे देख सकते हो हमने पिछले साल भी वीज़ा लगाया था। तो हम एक और नया वीज़ा लगाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ यही बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। हम जो भी जानकारी अपलोड करने वाले हैं वो फेक जानकारी होगी। सिर्फ आपको बताने के लिए हम ये डमी वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है। सिर्फ हम आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही आसानी से आप घर पे बैठकर अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाएंगी, बहुत सारे वीज़ा कैटेगरीज मिलेगी। तो आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है जहाँ से देखकर कर सकते हो। तो जहाँ पे विजिटर वीज़ा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ज़्यादातर विजिटर वीज़ा 600 ही अप्लाई होता है, तो आपको यही करना है, दूसरे के ऊपर क्लिक नहीं करना, सिर्फ इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से खुल चुका है। तो आपको जहाँ पे क्लिक करके वेरीफाइड करना है। तो आपको 1 से लेकर 19 स्टेप कंप्लीट करने हैं। ये सभी स्टेप है आपको कंप्लीट करने हैं। तो हम आगे चलते हैं। जहाँ पे आपको बताना है कि आप कहाँ से हो, तो आप कहाँ पे रहने वाले हो। ये देखिए इस प्रकार से आपको जैस के ऊपर क्लिक करना है। हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते, हम और साइड रहते हैं। तो हमको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे कि इंडिया। अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान, नेपाल से हो तो नेपाल। जहाँ पे आपका कौन सा कैटेगरी में आता है, आप स्टूडेंट हो जहाँ वर्क वीज़ा पे आए हो तो कैसे हो। तो हम सिटीजन है इंडिया के, तो हमें सिटीजन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जहाँ पे आपको अपना जो पर्पस है वो सिलेक्ट करना है, आप कौन से वीज़े पे जाने वाले हो। तो जहाँ पे टूरिज्म आएगा, टूरिस्ट वीज़ा सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आप स्पॉन्सर पे जाने वाले हो तो उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको बताना है कि कौन से वीज़े पे जाने वाले हो, जैसा कि टूरिज्म वीज़ा है। तो उसके बाद जहाँ पे नीचे आपको डेट सेलेक्ट करनी है, जानकारी देनी है कि आप कब जाने वाले हो तो कब वापस आने वाले हो। इस प्रकार से लिखना है जैसे कि हमने लिखा है। तो दोनों के ऊपर आपको नो सेलेक्ट करना है और आगे चले जाना है। जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। जो आपका नाम है वो फैमिली नेम और गिवन नेम जो अलग अलग होता है वो डालना है। अगर आपका नाम एक है, फर्स्ट नेम है, जैसे कि पासपोर्ट के ऊपर लिखा है फर्स्ट नेम दलजीत सिंह। अगर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा है अलग अलग ऊपर और नीचे,
जैसे कि सिंह और दलजीत, तो आपको उसी प्रकार से लिखना है। अगर आपका नेम फर्स्ट नेम के ऊपर है दलजीत सिंह, तो दोनों जगह आपको दलजीत सिंह ही लिखना है। जैसे भी आपका नाम है, अगर आपका फर्स्ट नेम में दलजीत सिंह लिखा हुआ है तो आपको ऐसे ही लिखना है दोनों जगह, नहीं तो आपको वीज़ा लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जहाँ पे अपनी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है, नाम के ऊपर आपको अपना नाम सही से डालना है, नहीं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप वीज़ा लेना चाहते हो तो आपकी रिफ्यूज़ल भी आ सकती है। तो छोटी छोटी गलतियां हैं, आपको इन गलतियों को ध्यान में रखना है। हम सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं कि आप ये वाली गलतियां मत करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गलती करोगे आपको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ ही जाएगी। आप गलतियां मत करें, आसानी से आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही हमने अपनी जानकारी डालनी है तो आपको भी ऐसे ही डालनी है। तो इंडिया और आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था और कब एक्सपायर होगा, वो दोनों डेट्स लिखनी है। जहाँ पे जब भी आपका पासपोर्ट बना था उस डेट को लिखना है, तो उसके बाद आपको लिखना है एक्सपायर कब होने वाला है, वो लिख देना है। जो भी आपकी डेट है वो लिख लेना है आपको। तो जहाँ पे कहाँ पे इशू हुआ था, जलंधर में इशू हुआ था, तो आपको भी जहाँ पे जलंधर सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं सिलेक्ट करना। कई बार ऐसे जैसे हमने डाल दिया गुरदासपुर, तो आपने सिटी का नाम लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना। तो सिर्फ आपको जहाँ पे पासपोर्ट बना है उसका एड्रेस लिखना है, इशू कहाँ पे हुआ था। तो जैसे जलंधर में हुआ पंजाब में, तो हमें जहाँ पे जलंधर लिख देना है। जहाँ पे अपना जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आधार कार्ड है या कुछ है, उसके बारे में जहाँ पे जानकारी डाल देनी है, इस प्रकार से लिखना है। जहाँ पे ऐड के ऊपर जाना है, तो जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे पहले लिखा था नाम वैसे ही जहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। तो नाम के अंदर कोई भी गलती नहीं करनी, सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो डाल देना है, जो भी आपका आईडी प्रूफ होगा वो डाल देना है। तो आधार कार्ड कब बना था उसकी डेट लिख सकते हो, नहीं पता तो आपको इसको रहने दें, सिर्फ आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाना है। अगर आपको पता है कब इशू हुआ था तो जहाँ पे लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो। तो अभी जो नए आधार कार्ड बन रहे हैं उसके ऊपर डेट भी लिखी आ रही है, आप लिख सकते हो अगर आपके पास नया आधार कार्ड है तो आपको ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। तो जहाँ पे आपको अपनी जानकारी देनी है कि आपका जो पासपोर्ट है कौन है, जो अलग अलग है या कैसे है, आपको अपनी सिटी के बारे में लिखना है। यहाँ पे एड्रेस लिख देना है अपना, जो भी आपका एड्रेस होगा वो लिख देना है। तो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो लिखना है। तो प्लेस ऑफ बर्थ में भी गलती हो जाती है, तो आपको जहाँ पे आपके गांव का नाम लिखना है, जो भी आपका गांव है उसका नाम लिखना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो हमने एक वीज़ा लगा दिया था तो वो गलत हो चुका था, रिफ्यूजल आ गई थी। तो उसके बाद हमने जितने वीज़ा लगाए सक्सेसफुल हुए। तो आप अपना वीज़ा ऐसे लगा सकते हो, अगर सिंगल हो तो सिंगल लिखना है, मैरिड हो तो मैरिड लिखना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हो यस करना या नो करना। अगर आपको लगता है कि नो करना चाहिए तो नो कर सकते हो, यस करना चाहिए तो यस कर सकते हो। तो आप कौन सी कंट्री के सिटीजन हो, आप इस प्रकार से, अगर आपको किसी और कंट्री के सिटीजन हो तो आपको नो के ऊपर कर देना है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। तो आप इसको देख सकते हो, जैसे हमने टिक लगाई है आपने भी ऐसे ही लगानी है। ऐसे देख लीजिए कहीं पे गलती ना हो जाए, तो फिर आपको आगे चले जाना है। जहाँ पे आपको देख लेना है ये नाम गलत हो गया तो एक बार चेक कर लेना, तो नहीं तो बैग जाकर अपना नाम चेंज कर लेना। ये देखिए जहाँ पे नाम गलत हो चुका था, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ऐसे गलती हो जाती है लेकिन आपको बहुत ही बारीकी से काम करना है। तो अच्छे से चेक करने के बाद आपको कंफर्म करना है। तो ये देखिए आपको
जहाँ पे जैस के ऊपर क्लिक करना है कि ये जो जानकारी हमने डाली है वो बिल्कुल सही है, तो आपको आगे चले जाना है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और नया जो पेज खुला है, इसके ऊपर आपको एनी देयर ऑफ द अदर पर्सन ट्रैवल, अगर आपका कोई फैमिली या कोई और ट्रैवल करने वाला है तो उसकी जानकारी जहाँ पे डालनी है। अगर नहीं करने वाला तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। फिर आपको सेव करके आगे चले जाना है। तो आप कहाँ पे रहने वाले हो, आपकी जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर इंडिया से हो तो इंडिया, नेपाल से हो तो नेपाल, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान। तो आपका एम्बेसी जो कहाँ पे है तो उसके बारे में लिखना है, डिटेल लिखनी है। तो जहाँ पे हम देखेंगे इंडिया, जहाँ पे इंडिया दे रहा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। जहाँ पे आपको फिर से इंडिया सेलेक्ट करना है, इंडिया के ऊपर जाकर क्लिक कर देना है। जहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख लेना है। तो इस प्रकार से एड्रेस आपको लिख लेना है। अपना मोबाइल नंबर लिखना है, इसके अंदर गलती मत करना। अपना जो मोबाइल नंबर है आपको बिल्कुल सही से डालना है। अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है वो भी डाल सकते हो। तो अगर आपका एड्रेस अलग है और रहते आप और कहीं हो तो आपको जैस के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर लेना कि हम यहीं पे रहते हैं। अगर अलग रहते हो तो आपको नो के ऊपर क्लिक करके एड्रेस डाल देना है। तो हम एक ही जगह रहते हैं तो हम जैस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेते हैं और आगे चले जाएंगे। बिल्कुल सही से जानकारी डालना है, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सही से डालना है। यहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पे आपको सेम टू सेम ईमेल आईडी डाल देनी है। जो भी जानकारी है आपको इसी ईमेल आईडी के ऊपर देने वाले हैं। तो आपको आगे चले जाना है। तो अगर आपका कोई मेंबर है सिटीजन ऑस्ट्रेलिया में तो उसके बारे में बताना है कि आपका कोई है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बता देना है। जहाँ पे उनकी पूरी जानकारी देनी होती है, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी देनी है। तो अगर नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। जहाँ अगर आप अपनी वाइफ के साथ जाने वाले हो तो उसके बारे में जहाँ पे डाल देना है, जहाँ पे जानकारी दे देनी है। क्लिक करोगे तो जहाँ पे आपको अपनी वाइफ के बारे में लिखना है। अगर आपका आप अकेले जाने वाले हो तो होटल बेस पे जाने वाले हो तो आपको जहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करके आगे चले जाना है। तो जहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, तो जहाँ से आपको जो भी ऑप्शन लगता है देख सकते हो और सिलेक्ट करके आप आगे जा सकते हो। पूरी जानकारी है आपको अच्छे से फिल करनी है। अगर आपको नहीं पता चलता आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कहाँ पे डालना है, पूरी जानकारी दे देंगे। तो आप हमें बोल सकते हो कौन से पॉइंट के ऊपर आपको प्रॉब्लम आई है, पूरी जानकारी हम दे देंगे। हम नो के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाएंगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हो एक और नया जो पेज खुला है, तो जहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। तो कितने महीने का वीज़ा लेने वाले हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का। तो आप अपने हिसाब से देख लें, हम 3 महीने का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जहाँ पे आपको डेट लिखनी है कि आप कब जाने वाले हो और कब वापस आने वाले हो, तो डेट सिलेक्ट करनी है। तो आप देख लें अपनी डेट, जिस भी डेट को जाने वाले हो सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप जुलाई महीने से या अगस्त महीने से स्टार्ट करने वाले हो एप्लीकेशन, तो आपको 3 महीने का गैप डालकर आगे वाली डेट रखनी है। जैसे कि 7वां महीना हो गया, 8वां, 9वां और 10वें महीने की डेट रख सकते हो। तीसरे महीने की डेट लिखनी है ताकि आपका वीज़ा आसानी से आ जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, तो अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट करके लिख सकते हो। तो पूरा प्लान पहले बना लें, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। तो आप दोनों जगह नो क्लिक करना है। तो अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि आपको जस्ट पे क्लिक करना चाहिए तो कर सकते हो,
जहाँ पे पूछा गया कि आप स्टडी तो नहीं करने वाले आकर या कहीं और कुछ तो नहीं करने वाले, तो आपको नो के ऊपर दोनों जगह क्लिक कर देना है। तो जहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या काम करते हो, आप कंपनी में काम करते हो, खुद आपकी कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ आप स्टूडेंट हो, तो आप यहाँ पे जानकारी डालोगे, पूरी जानकारी लिखोगे कि आप क्या क्या काम करते हो। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको फिल कर देना है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कैसे फिल करना है, क्या क्या लिखना है, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप डाल देनी है। तो आपको जो भी जानकारी लगता है भरनी चाहिए भर सकते हो, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, आपको जो भी लिखना हो जहाँ पे लिख सकते हो। तो हम जहाँ पे अदर के ऊपर जाएंगे, जहाँ पे लिख देंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो हम खुद काम करते हैं, हमारा अपना काम है, तो हम अपने काम के बारे में लिख देंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लें आपको कैसे लिखना है, लिख सकते हो। जहाँ पे आपको बताना है फंड के बारे में कि आप अपना फंड खुद लगाने वाले हो, खुद पैसा खर्चने वाले हो, या आप अपनी फैमिली से पैसा लेने वाले हो, स्पॉन्सर लेने वाले हो पैसे की। तो आपको सेल्फ के ऊपर क्लिक करना है कि हम अपना पैसा खुद लगाने वाले हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपना पैसा खुद लगा सकें। तो जहाँ पे जैसे हमने लिखा है आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेना है। ये देखिए, तो आपको बताना है कि आपके बैंक में कितना पैसा है और आपका डॉलर में कितना बनता है और इंडिया की करेंसी में कितना बनता है। पूरी जानकारी आपको बारीकी से जहाँ पे डाल देनी है। जितना भी आप एक्सप्लेन करना चाहो कर सकते हो, अच्छे से पता कर चलना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। तो ज़्यादातर जो एम्बेसी वाले होते हैं सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते। तो आप बेफिक्र होकर अपने डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं आपको, लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है अच्छे से भरना है। सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही देखा जाता है। जब उनके पास रस कम हो जाएगा, भीड़ कम हो जाएगी, तब आपके वो बाकी डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट तो सारे ही लगाने हैं, लेकिन ध्यान से लगाने हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एक भी डॉक्यूमेंट हमने गलत लगा दिया तो हमारी रिफ्यूजल आ सकती है। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे पास डॉलर में कितना पैसा है और करेंसी में कितना है। जहाँ पे आपको अपने हेल्थ के बारे में बताना है, कोई सर्जरी हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको अपने हेल्थ के बारे में बताना होता है। तो जहाँ पे आपको तकरीबन 9 के ऊपर क्लिक करना है। तो आप ऐसे 9 के ऊपर क्लिक करोगे तो अगले पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे भी आपको सभी जगह 9 के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपको आगे वाले पेज पे आ जाना है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से डिटेल डाल सकते हो। तो अगर जस्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपको पूरी जानकारी देनी होगी कि आप कौन सी कंट्री के वीज़ा होल्डर हो। तो अगर आपकी कोई ऐसी कंट्री से रिफ्यूजल आई है तो वो भी देनी है जानकारी। नीचे वाले में देख सकते हो जहाँ पे तीसरे नंबर पे जहाँ पे लिखा हुआ है कहीं से रिफ्यूजल आई है, ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री से, तो उसके बारे में भी जानकारी देनी है। जस्ट के ऊपर क्लिक करके आपने जानकारी डाल देनी है। तो अच्छे से जानकारी डालनी है, पहले पढ़ लें ताकि आपको भी पता चले कि कहाँ पे क्या क्या करना है। तो अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको पूरी जानकारी डालनी होती है। जी हमने आपको अभी बता दिया। तो इस प्रकार से जानकारी डालनी है, जहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी कंट्री से आपकी रिफ्यूजल आई है और कोई और तो ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा, क्या क्या प्रॉब्लम आई है, पूरी जानकारी जहाँ पे देनी होती है। तो आप अच्छे से देखोगे वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा तो पूरी जानकारी कैसे डालनी है, तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे तकरीबन जैसे ही आएगा सभी के ऊपर जस्ट कर देना है, सेव कर लेना फाइल को, फिर आपको आगे चले जाना है। फॉर्म तो फिल कर लेते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट लगाते हैं तब प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। तो हम बी में स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। लास्ट स्टेप है तो जहाँ पे हमें
कोई सर्विस चाहिए, फास्ट सर्विस चाहिए कि हमें 1-2 दिन में पता चल जाए हमारा वीज़ा लगा या नहीं लगा, तो जहाँ पे आपको $1000 जो है शो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उनको। तो अगर आपको सर्विस चाहिए तो ले सकते हो, नहीं तो पैसे वेस्ट करने वाली बात है। वैसे भी 10-15 दिन में वीज़ा आ जाता है, तो आपको नो के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाना है। तो जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आगे, जहाँ से आप पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को देख लें। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो चुकी है तो आपको ठीक कर लेना है। सबसे पहले अपना नाम देखें, सबसे पहले अपना नाम चेक करना है कि आपका नाम सही है या नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती नाम से ही होती है। तो फॉर्म चेक करने के बाद आपको आगे जाना है। ये देखिए, हम आगे चलते हैं जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे मांगे गए हैं आपको बता देना है। जहाँ पे ये देख सकते हैं, जहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है, साफ साफ लिखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। कोई भी हम एक डेमो के लिए हम जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या क्या आपके पास प्रूफ होना चाहिए। पूरी जानकारी जहाँ पे दे रखी है। जहाँ पे आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी डालनी है, जो भी आपका आधार कार्ड होगा उसकी दोनों साइड डाल देनी है। तो इस प्रकार से जहाँ पे साफ साफ लिखा है, आपको सिर्फ देखना है, समझना है और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। अटैच के ऊपर जाकर कंफर्म कर लेना है। ये तो हमने फेक डॉक्यूमेंट डाले हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐसे ऐसे आपको डॉक्यूमेंट डालने हैं। तो ऐसे ऐसे फॉर्म को फिल कर लेना है। जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं आपको अटैच करके सभी डॉक्यूमेंट डाल देने हैं। तो देख सकते हैं, जहाँ पे 5-7 डॉक्यूमेंट जहाँ पे मांगे गए हैं, कोई फालतू डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। आपको आगे जाना है। तो जहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन करनी है, तो आपको जहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, जहाँ पे आपको अपनी फ़ीस जमा करवानी है $195। तो जहाँ पे आप देख सकते हो रेफरेंस नंबर आ गया है, आपका नाम आ गया है। तो आपका नाम इस प्रकार से आना चाहिए जैसे कि यहाँ पे आया है। दोनों जगह दलजीत सिंह आया है। आपका फर्स्ट नेम दलजीत सिंह और लास्ट नेम भी दलजीत सिंह ही होगा। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जब आप अपनी फ़ीस जमा करवाओगे तो ऐसे लिखना है। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपाल तो कहीं से भी करवा सकते हो। तो जहाँ पे आपको अपनी फ़ीस जमा करवा लेनी है। तो जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आपको सबमिट कर देना है अपनी एप्लीकेशन को। तो आपको फिर वेट करना है, 10-15 दिन के लिए वेट करना है। तो आपका वीज़ा आपको बाय मेल मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप हमें बोल सकते हो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बोलिए। तो आप खुद घर पे बैठकर अपना वीज़ा लगा सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। हमें कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे।